इस्लाम में एक ऐसा पल आया जब पूरी मुस्लिम फौज की किस्मत एक जवान के हाथों में थी। वो जवान जिसने किले का दरवाजा अपने नंगे हाथों से हटा दिया, वो योद्धा जिसे देखकर दुश्मन कांप उठे। आज मैं आपको उस ऐतिहासिक घटना की ओर ले चलता हूं जब हजरत अली अलैहिस्सलाम ने खैबर फतह किया। सन 7 हिजरी की घटना है। मदीना मुनव्वर में मुसलमानों को हर तरफ से खतरे थे। मक्का से कुरैश, आसपास की विभिन्न कबीलों से, और सबसे बड़ा खतरा था खैबर। खैबर केवल एक इलाका नहीं था, यह यहूदियों का सबसे मजबूत किला था। यह वो जगह थी जहां से हर साजिश की जड़ निकलती थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि अब खैबर का खात्मा जरूरी है। यह फैसला आसान नहीं था। खैबर कोई मामूली किला नहीं था, ये 8 सबसे मजबूत किलों का समूह था। हर किले की दीवारें इतनी ऊंची और मजबूत थीं कि उन्हें जीतना असंभव समझा जाता था। इन किलों में हजारों प्रशिक्षित योद्धा मौजूद थे। उनके पास युद्ध का बेहतरीन सामान था, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पर पूरा भरोसा था। उन्होंने 7400 सहाबा को लिया। ये संख्या खैबर की फौज से बहुत कम थी, लेकिन ये वो लोग थे जिनके दिलों में ईमान की रोशनी थी। ये वो मुजाहिदीन थे जो अल्लाह की राह में अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार थे। जब मुसलमानों की फौज खैबर के पास पहुंची तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। उन्होंने कहा, हे अल्लाह, आसमानों के मालिक, धरती के मालिक और हवाओं के मालिक, हम तुझसे इस कौरी की भलाई मांगते हैं और इसमें जो कुछ है, और इसके लोगों की भलाई, और तेरी पनाह चाहते हैं इसके शर से और इसमें जो कुछ है इसके शर से। सुबह का समय था। मुसलमानों की फौज खैबर की ओर बढ़ी। खैबर के यहूदी अपने किलों में सुरक्षित समझ रहे थे। वे खेतों में काम करने निकले थे। जब उन्होंने मुसलमानों को देखा तो चिल्लाए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फौज के साथ आया। वे भागकर अपने किलों में घुस गए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाहु अकबर, खैबर बर्बाद हो गया। जब हम किसी कौम के मैदान में उतरते हैं तो उन लोगों की सुबह बुरी होती है जिन्हें डराया गया था। पहला किला जिस पर हमला हुआ वो नायम का किला था। ये 8 किलों में से एक था। मुसलमानों ने घेरेबंदी की। तीरों की बारिश शुरू हुई। दोनों तरफ से युद्ध हुआ, लेकिन किला इतना मजबूत था कि उसे जीतना मुश्किल था। कई दिन बीत गए। मुसलमान मेहनत कर रहे थे, लेकिन किला नहीं टूट रहा था। फिर एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोषणा की, कल मैं ये झंडा उस व्यक्ति को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह उसके हाथों से जीत अता करेगा। ये घोषणा सुनकर हर सहाबी के दिल में इच्छा पैदा हुई। हर कोई चाहता था कि यह सम्मान उसे मिले। रात भर सब सोचते रहे कि कौन होगा वो खुशकिस्मत। सुबह हुई, सब सहाबा इकट्ठा हुए। सबकी नजरें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थीं, लेकिन उस समय हजरत अली अलैहिस्सलाम कहाँ थे? वे अपने तंबू में थे। उनकी आंखों में तकलीफ थी। आंखों में इतनी जलन थी कि वे देख नहीं सकते थे। उन्होंने सोचा, शायद आज भी वे जिहाद नहीं कर पाएंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली कहाँ है? किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, उनकी आंखों में तकलीफ है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उन्हें बुलाओ। जब हजरत अली अलैहिस्सलाम आए तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों में अपना लाभ मुबारक लगाया और दुआ की, अल्लाह की शक्ति देखो। तुरंत तकलीफ खत्म हो गई। हजरत अली अलैहिस्सलाम की आंखें बिल्कुल ठीक हो गईं, जैसे कभी बीमार ही नहीं थीं। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना झंडा हजरत अली अलैहिस्सलाम के हाथ में थमाया। यह सिर्फ एक झंडा नहीं था, ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का ऐलान था। ये जीत की गारंटी थी। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं किस बात पर उनसे लड़ूं? कितनी सुंदर बात है। युद्ध से पहले वे सोच रहे थे कि मकसद क्या है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उन तक पहुंचो और फिर उन्हें इस्लाम का पैगाम दो। उन्हें बताओ कि अल्लाह ने उन पर क्या अधिकार अदा किए हैं। अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह ने एक व्यक्ति को भी तुम्हारे जरिए हिदायत दी तो ये तुम्हारे लिए सिर्फ ऊंटों से बेहतर है। हजरत अली अलैहिस्सलाम झंडा लेकर चल पड़े। उनके साथ मुसलमानों का एक दस्ता था। वे किले की ओर बढ़े। किले की दीवारें बहुत ऊंची थीं।
हजारों यहूदी योद्धा तैयार खड़े थे, लेकिन हजरत अली अलैहिस्सलाम के कदमों में जरा भी कंपन नहीं था। युद्ध शुरू हुआ, तीरों की बारिश होने लगी। हजरत अली अलैहिस्सलाम सबसे आगे थे। वे अल्लाहु अकबर का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनका जोश और उत्साह देखकर मुसलमानों का हौसला बढ़ गया। खैबर के यहूदियों में एक बहुत बड़ा योद्धा था। उसका नाम मरहब था। ये वो व्यक्ति था जिसका नाम सुनकर दुश्मन कांप जाते थे। वो इतना ताकतवर था कि कहा जाता है उसने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं देखी। वो लोहे का पूरा कवच पहनता था। उसके हाथ में एक बहुत बड़ी तलवार थी। मरहब किले से निकला। उसने ललकारा, खैबर जानता है कि मैं मरहब हूं। मैं अनुभवी हथियारधारी हूं। जब युद्ध भड़कता है तो मैं शेर की तरह हमला करता हूं। हजरत अली अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। उन्होंने कहा, मैं वो हूं जिसे उसकी मां ने हैदर कहा। मैं जंगली शेर की तरह हूं। मैं अपने दुश्मनों का वजन नापता हूं। दोनों योद्धा आमने सामने आए। पूरी फौज नजर रख रही थी। मुसलमान दुआ कर रहे थे। यहूदी अपने हीरो पर भरोसा कर रहे थे। मरहब ने अपनी तलवार उठाकर हजरत अली अलैहिस्सलाम पर वार किया। ये इतना जोरदार वार था कि अगर लगता तो किसी को भी दो टुकड़े कर देता। लेकिन हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपनी ढाल से वार रोक लिया। ऐसा जोरदार वार था कि मरहब की तलवार ढाल में फंस गई। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने तुरंत मौका लिया। उन्होंने अपनी तलवार से एक वार किया। यह वार इतना ताकतवर था कि मरहब के लोहे के कवच को चीरता हुआ उसके सिर तक पहुंच गया। मरहब वहीं गिर पड़ा। खैबर का सबसे बड़ा योद्धा मारा गया। यह दृश्य देखकर यहूदियों में खलबली मच गई। उनका सबसे बड़ा हीरो गिर चुका था। मुसलमानों का हौसला आसमान से बातें करने लगा। के नारे उठने लगे। लेकिन अभी किला फतह नहीं हुआ था। यहूदी अपने किले में सुरक्षित बैठे थे। हजरत अली अलैहिस्सलाम किले के दरवाजे तक पहुंचे। यह दरवाजा बहुत बड़ा और भारी था, लोहे और लकड़ी से बना हुआ। इसे खोलना आसान नहीं था। इस बीच यहूदियों ने किले से तीरों की बारिश शुरू कर दी। हजरत अली अलैहिस्सलाम के हाथ से ढाल गिर गई। अब क्या किया जाए? तीरों से बचना जरूरी था, दरवाजा तोड़ना भी जरूरी था। और फिर वो पल आया जो इतिहास में हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने किले का दरवाजा पकड़ा, अपनी पूरी ताकत लगाई और अल्लाहु अकबर कहते हुए दरवाजे को हटा दिया। हाँ, उन्होंने पूरे दरवाजे को हटाकर एक तरफ फेंक दिया। यह कोई मामूली दरवाजा नहीं था। वो इतना भारी था कि इसे खोलने के लिए 20 लोग लगते थे। लेकिन हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अकेले इसे हटा दिया। यह अल्लाह की तरफ से खास ताकत थी। ये वो शक्ति थी जो ईमान से आती है। मुसलमानों ने किले में प्रवेश करना शुरू किया। यहूदी भागने लगे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। हजरत अली अलैहिस्सलाम उस दरवाजे को ढाल की तरह इस्तेमाल करते रहे। जब तक किला फतेह नहीं हुआ, वो उस दरवाजे को सामने रखे रहे। युद्ध के बाद सहाबा ने कोशिश की कि उस दरवाजे को उठाएं। 40 से अधिक सहाबा ने मिलकर कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा नहीं उठ सका। तब सबने समझा कि हजरत अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कितनी ताकत दी थी। बाद में हजरत अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आपने यह कैसे किया? उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, मैंने यह शारीरिक ताकत से नहीं किया। यह अल्लाह की मदद थी। यह थी वह आजिज़ी जो हजरत अली अलैहिस्सलाम की खासियत थी। इतनी बड़ी सफलता के बाद भी उन्होंने सारी तारीफ अल्लाह को दी। नईम के कबीले की जीत के बाद बाकी कबीले भी धीरे धीरे फतह हुए। कैला साहब बिन मुआज फतह हुआ। कैला नटाहा फतह हुआ। एक के बाद एक 8 किले मुसलमानों के कब्जे में आ गए। खैबर की जीत केवल एक इलाके की जीत नहीं थी। यह इस्लाम की एक बहुत बड़ी सफलता थी। जो दुश्मन सोचते थे कि उनके कबीले अजेय हैं, वे हार गए। जो लोग मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते थे, उनकी ताकत टूट गई। इस जीत ने पूरे अरब में इस्लाम का रुतबा कायम कर दिया। यहूदी सोचते थे कि उनके किले उन्हें सुरक्षित रखेंगे, लेकिन वे भूल गए कि जब अल्लाह किसी को सजा देने का फैसला कर ले तो कोई चीज बचा नहीं सकती। उनकी साजिशें, उनका मक्कर, उनकी दौलत कुछ भी काम नहीं आया।